हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक अभिन्न भाग इकाई 3 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल। इसमें आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्निक के बारे में जानकारी दी जाएगी, जैसे कि आईसीटी का परिचय। पहला पार्ट, आईसीटी का परिचय। एक पत्र लिखना या एक रिपोर्ट बनाना या किसी पेन या कागज़ का उपयोग करने के बजाय कंप्यूटर में वर्ड फाइल, एमएस वर्ड का उपयोग कर सकें। वर्ड प्रोसेसर एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैं, जैसे कि टेक्स्ट में टाइप करके सुधार, एडिटिंग, टेक्स्ट बनाकर साफ सुथरे तरीके से व्यवस्थित रूप से फॉर्मेटिंग कर अच्छे से फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट बनाकर उसका प्रिंट लाना, उसमें उसकी मदद करना। वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करने के लाभ। पहले ये कुछ पॉइंट्स हैं। वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करने के लिए कई लाभ हैं। इनमें से कुछ यह हैं: यदि आप एक शिक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट की जांच के बाद कुछ अतिरिक्त सामग्री जोड़ना चाहते हैं या कुछ टेक्स्ट रिव्यू करना चाहते हैं, तो आप इसे आसानी से एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी शिक्षक को रिपोर्ट देते हैं, अतिरिक्त सामग्री जोड़ने के साथ साथ कोई रिपोर्ट देते हैं या टेक्स्ट रिमूव करना चाहते हैं कहीं से, तो आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट के वर्ड प्रोसेसर के अनुसार आप बहुत अच्छे से इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, अपना बायोडेटा बना सकते हैं। कुछ गलतियां हैं तो उनको सुधार कर सकते हैं, और सुधार करने के बाद, जांच करने के बाद सही व्याकरण, वर्तनी और भाषा का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप एक लंबी रिपोर्ट लिख रहे हैं और आपको कई दिनों तक इस पर काम करने की आवश्यकता, तो आप रिपोर्ट को सेव कर सकते हैं। जब भी आवश्यक हो आप वापस उस रिपोर्ट को प्राप्त करके डॉक्यूमेंट का प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे हार्ड कॉपी में भेजनी है तो प्रिंट भी ले सकते हैं। और सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में अंतर बता देता हूँ मैं आपको, कि सॉफ्ट कॉपी होती है जो कंप्यूटर में जो फाइल सेव है वो है सॉफ्ट कॉपी, और दूसरी है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी का मतलब है जो फिज़िकली आपके हाथ में है, एग्जैक्टली जो कि अपन कहें कि प्रिंट निकालने के बाद जो कागज़ अपने हाथ में आता है उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। ठीक, आप विभिन्न कलर, टेक्स्ट साइज़ और भी बहुत सारे फीचर्स का इस्तेमाल कर इस डॉक्यूमेंट को आकर्षक बना सकते हैं, जो अपने आई कैची हो, आँखों में देखने में अच्छा लगे। उदाहरण के लिए आप टाइटल को एक विषय स्टाइल में लिखना चाहते हैं, या यदि आप कुछ महत्वपूर्ण तरीके पर अधिक ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो आप इस एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। आप इस डॉक्यूमेंट में वर्ड प्रोसेसर के द्वारा एमएस वर्ड में आप चित्र, बुलेटिन लिस्ट, टेबल, शेप्स, चार्ट की आसानी से इंसर्ट करके वर्ड प्रोसेसर उपयोग करके एक पोस्टर भी बना सकते हैं। तो कुछ सामान्य उपलब्ध वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशंस जो आपको चित्र में दिखाई दे रही हैं, जैसे कि लिब्रे ऑफिस राइटर, गूगल डॉस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर एंड नोटपैड, और अन्य भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जैसे कि वर्ड प्रोसेसर में ये 5 मेन पॉइंट्स दिखाए गए हैं, और मेन जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो बताए गए हैं। जैसे कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में स्टार्ट बटन पर जाकर उस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आप ऑफिस राइटर को शुरू करेंगे, एक नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे, मतलब क्रिएट अ न्यू फोल्डर एंड अ न्यू डॉक्यूमेंट। जोड़ने के बाद टाइप प्रारंभ करेंगे, उसमें आप एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर, यहाँ पर आप एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जैसे कि ये डॉक्यूमेंट आ रहा है, यहाँ पे आप एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को नया बनाने के लिए आपको इसके लिए पहले फर्स्टली मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि इसमें ये पार्ट के चित्रण दिए गए हैं। जैसे कि ये मैं सिलेक्शन पॉइंट से दे रहा हूँ आपको, कि इसमें ये थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा। यहाँ आप देखिएगा एक फाइल मेनू दिया गया है, फाइल, ठीक है। फाइल में ये टूल बार दिया हुआ है, पूरा मेनू बार दिया है।
यहाँ पे आपके नीचे वर्ड काउंट्स आते हैं और ये डॉक्यूमेंट व्यूज़ यहाँ पे आप इंसर्ट जूम करके देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, इन आउट मिनिमाइज़ एंड मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, एंड यहाँ से आप क्रॉस भी कर सकते हैं। तो ये है वर्ड प्रोसेसर का न्यू डॉक्यूमेंट बनाने का प्रोसीजर। मतलब न्यू शब्द को टाइप करने के लिए आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में इस प्रोसीजर को अपनाकर आप अपना एक नया डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं। जैसे कि ई माध्यम से प्रयोग अभ्यास दिया है, ये गतिविधि आपको करनी है, इसकी प्रक्रिया पूरी दी गई है। इस समूह के आधार से उदाहरण के लिए यदि 40 छात्र हैं, इसका भी 5 कंप्यूटर के द्वारा आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। बट अभी कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, जिस कारण से कंप्यूटर आपके यदि घर पे है या आसपास किसी परिचित या किसी पड़ोसी के पास है, तो आप जाकर अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करके ओपन करके एक नई फाइल बनाकर उस पर प्रयोग कर सकते हैं। और प्रयोग करना ज़रूरी है, क्योंकि आप सीख गए हैं, थ्योरी आपने पढ़ ली है, पर थ्योरी पढ़ने के बाद आपको प्रयोग करने की सख्त आवश्यकता रहेगी। आप जब तक प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक आपको ये समझ ही नहीं आएगा स्टेट्स बार मीनूज एंड एग्जैक्टली जूम इन जूम आउट, जब तक आप करके नहीं देखेंगे, जब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट मेनू। कॉन्टेक्स्ट मेनू ये होता है जब आप राइट क्लिक करेंगे किसी भी विंडो पे, तो फंक्शन का प्रदर्शन करते हुए दूसरा तरीका चित्र में दिखाए गए रूप में कॉन्टेक्स्ट मेनू का उपयोग करना है। ये दिखाया है जो कैरेक्टर मेनू। जब हम एक पैराग्राफ या इमेज या किसी भी ऑब्जेक्ट पर राइट माउस बटन दबाते हैं तो कॉन्टेक्स्ट मेनू डिस्प्ले होता है। ओके, हमें कॉन्टेक्स्ट मेनू में जो ऑप्शन देखते हैं वह उस ऑब्जेक्टिव पर निर्भर करता है जिससे सिलेक्ट किया गया है। जैसे कि फंक्शन का प्रदर्शन करने के लिए कई तरीके हैं। मेनू ऑप्शन फॉर्मेट पर क्लिक करें, ड्रॉप डाउन मेनू से टेक्स्ट सिलेक्ट करें और फिर सब मेनू से बोल्ड सिलेक्ट करें। जैसे फॉर्मेटिंग टूल बार में बोल्ड आइकन पर क्लिक करें, कैरेक्टर पर राइट क्लिक करें एंड सिलेक्ट करें। देन कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और स्टाइलस से बोल्ड सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करें। जैसे और इसके लिए एक और फीचर दिया गया है कंप्यूटर में, जो अपनी फंक्शन कीज़ होती हैं, जैसे Ctrl+B प्रेस करेंगे तो आपको डायरेक्टली ये फंक्शन की एक्टिव हो जाएगी, है ना। इस तरह से लिब्रे ऑफिस में अधिकांश फंक्शन कई तरीके से किए जा सकते हैं। आप मेनू ऑप्शन और टूलबार का पता लगा सकते हैं या देखने के लिए मदद कर सकते हैं कि किसी फंक्शन को आपने प्रयोग किया है, उसको राइट क्लिक करके आप देख सकते हैं। जैसे प्रयोग अभ्यास दिया गया है पर गतिविधि 1 लिब्रा ऑफिस राइटर बेसिक यूज़र इंटरफेस। आवश्यक सामग्री, आपको एक लिब्रा ऑफिस राइटर इंस्टॉल करने के लिए आपके साथ कंप्यूटर होना चाहिए। और ये हैं कुछ गतिविधियाँ, जैसे कि आपको 5 कंप्यूटर में प्रत्येक एक छात्रों का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में ही बताया कि आपको प्रयोग करके इस चीज़ को देखना पड़ेगा। यदि आप प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ भूल जाएंगे, बाद में समझ नहीं आएगी आपको। इस कारण से ऐसे वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करना, देन आप कुछ भी कर रहे हैं एग्जैक्ट ये कर रहे हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट सेव। अब आपने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बना लिया, उसको सेव कैसे करें? तो सिंपल फाइल पर क्लिक करें और सेव एंड सेव एज का ऑप्शन आता है, वहाँ पर उस पर क्लिक कर सकते हैं आप। जैसे डॉक्यूमेंट सेव करना है, क्लोज़ करना है, ओपन करना है या प्रिंट करना है आपको, तो इसके ऑप्शंस फाइल मेनू में दिए गए हैं और इसके शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं। बट अभी आप लोग स्टार्टिंग स्टेज में हैं, तो अभी मैं कहता हूँ कि पहले आप डायलॉग बॉक्स में फाइल मेनू में जाकर देखें, डायलॉग बॉक्स के रूप में सेव करें उसको। Ctrl+C को जाके आपको फाइल नेम सेव एज तो सेव एज में आपको इतनी सारी फाइलें मिलेंगी। एग्जैक्टली आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करना है, हमेशा आप वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करें। फॉर्मेट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे लिब्रा ऑफिस में किसी फाइल को सेव करते हैं तो .odt के रूप में भी एक डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन मिलता है आपको। जैसे कि आप कर रहे हैं कोई भी डॉक्यूमेंट तो doc फाइल में सेव होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप doc फाइल में सेव करते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करना, जिसका हम क्लोज़ करते हैं 3 पॉइंट
1 2 डॉक्यूमेंट को क्लोज करना कैसे, तो डायरेक्टली आप क्रॉस बटन भी दबा सकते हैं, राइट साइड में सबसे ऊपर जो क्रॉस बटन रहता है ये, हाँ, और या तो फिर आप राइट क्लिक में फाइल में जाके क्लोज कर सकते हैं, ठीक। तो वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, यदि आपने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बना लिया है उसको प्रिंट करना, उसके लिए आप मौजूदा लेफ़्ट साइड में फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे। फाइल के ऑप्शन पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे प्रिंट का, और आप Ctrl+P भी दबा सकते हैं। इसके लिए आप Ctrl+P दबाते हैं तो आपको फाइल मेनू में जाकर डायरेक्टली एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जिस पर आप प्रिंट में जाकर सभी डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। उसका व्यू भी देख सकते हैं आप, जैसे कि व्यू में आप जाएंगे तो Ctrl+P दबाएंगे तो आपको ऐसा आएगा कि व्यू, प्रिंट, डॉक्यूमेंट और प्रिंट, तो आप प्रिंट कर दीजिए, डायरेक्टली आपको हार्ड कॉपी प्रिंटर से निकल जाएगी। तो ये है कुछ गतिविधियां हैं, ये है कुछ विकल्प प्रश्न, इसको आप सॉल्व करिए। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो अपने रिलेटेड टीचर से पूछिए, यदि नहीं और भी नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में रिप्लाई करिए। कमेंट में आप रिप्लाई करें, कमेंट में यदि आप बताएंगे या कोई भी प्रॉब्लम रहेगी आपकी तो उसको मैं सॉल्व किया जाएगा हमारी तरफ से। वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है, ये एक विभिन्न अंग है जो कि टेक्स्ट के विभिन्न भाग विभिन्न स्टाइल साइज में दिखाई दे सकते हैं। आप टेक्स्ट को इस हाईलाइट करने और आकर्षित बनाने के लिए बोल्ड, अंडरलाइन और इसे एक अलग कलर दे सकते हैं। जैसे कि आप करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसकी हेडिंग जो होती है, हेडिंग होती है टेक्स्ट स्टाइल एंड साइज बदलना, समझ लीजिए। तो ये हेडिंग इस डॉक्यूमेंट में भी आप देखिएगा, इस हेडिंग को बोल्ड किया गया है, और डॉक्यूमेंट में और नॉर्मल फ़ॉन्ट्स वैसे ही हैं, जैसे फ़ॉन्ट स्टाइल हो गई बदलना, फ़ॉन्ट की स्टाइल हो गई, ये हो गया फ़ॉन्ट का स्टाइल, ठीक है। बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं, बट आपको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करने के लिए ये 3 ऑप्शंस, 3 Ctrl+B, Ctrl+I एंड Ctrl+U सिलेक्ट करिए आप टेक्स्ट को, और Ctrl+B दबाएंगे बोल्ड हो जाएगा, Ctrl+I करेंगे इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक लाइक का मतलब कर्सिव राइटिंग में जो इटैलिक यूज़ होता है वो इटालियन वर्ड में आ जाएगा। और यदि आप कोई वर्ड को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो Ctrl+U दबा दीजिए। और ऊपर भी ऑप्शन दिए रहते हैं बोल्ड का टूल बार में वर्ड में। तो वर्ड में आपको टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, टेक्स्ट को इटैलिक करना है, ये आपको समझ में आ गया है ना। अब दूसरा अपन पार्ट लेते हैं, टेक्स्ट को कट, कॉपी और पेस्ट करना। इसके लिए वैसे अपन राइट क्लिक, जब वर्ड पर जाके राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक का ऑप्शन में आते ही आपको कट, कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन वर्ड में दिखाई देगा। जैसे आप कट करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी करके कर सकते हैं। कट और कॉपी में अंतर होता है कि कट करने से आपका जो वर्ड है जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पर है वो वहाँ से हटकर दूसरी जगह मूव हो जाएगा, मतलब वो उस जगह से हटकर दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं आप राइट क्लिक करके। पर कॉपी में आपको ये रहता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है जिस जगह से आप कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं तो उसको आप वहाँ से कॉपी करके उस वर्ड की एक अलग और इमेज कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट में आपने जहाँ पे से कॉपी किया है, जिस चीज़ को भी कॉपी किया है, जैसे इस चीज़ को मैं कॉपी करके कहीं ले जाता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे तो ये कॉपी रहेगा, ये जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ यहाँ तो रहेगा, वहाँ पे भी कॉपी कर सकते हैं उस कंटेंट को। बट कट में ऐसा नहीं होता। कट में यदि आप यहाँ से कट करते हैं इस वर्ड को तो यहाँ से ये हट जाएगा और दूसरे डॉक्यूमेंट पे आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे वहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपको कुछ समझ में आया। जैसे कि मैंने आपको अभी तक जो रिकॉल किया है, जितने वर्ड्स बताएं उसको आप करके देखिए। जब आप करके देखेंगे अब जब ही आपको समझ में आएगा। ओके, तो अब अपन दूसरा टॉपिक लेते हैं, एक टेक्स्ट को फाइंड एवं रिप्लेस करना, ठीक है, फाइंड। और इसके लिए ये कंप्यूटर में अपन को एक ऑप्शन दिया होता है, ऊपर जाकर आप राइट साइड में देखेंगे तो टूल्स में ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जैसे फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स का डिस्प्ले आएगा। फाइंड मतलब कि आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में
जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट है, समझ लीजिए 50 पेज का। 50 पेज का वर्ड डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे कि वर्ड को, फाइल को या कोई भी डॉक्यूमेंट को, वो जितना भी डॉक्यूमेंट होगा उसमें से 50 पेज हैं समझ लीजिए, और आप उस वर्ड में से चाहते हैं कोई भी एक वर्ड या डॉक्यूमेंट नाम का एक वर्ड को सर्च करना चाहते हैं, तो आप Ctrl+F दबाएंगे तो आपको फाइंड का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहाँ पे आप फाइंड में उस वर्ड को टाइप कर दीजिए और एंटर करेंगे। फाइंड ऑल करेंगे तो आपको जितने भी जगह डॉक्यूमेंट लिखा हुआ होगा वहाँ पर मार्किंग आ जाएगी। जैसे कि हेलो वर्ड लिखा है ना, ये हेलो वर्ड, हाँ हेलो वर्ड लिखा है, ये मैं हमारे कर्सर ले जा रहा हूँ यहाँ, ऐसे सिलेक्शन आ जाएंगे कहाँ कहाँ डॉक्यूमेंट वर्ड आ रहा है। और रिप्लेस का ऑप्शन होता है कि आप यदि डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और उसको टूल बार से बदलना चाहते हैं, उस वर्ड को डॉक्यूमेंट की जगह आप टूल बार लिखना चाहते हैं, तो जितने भी पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट लिखा होगा ना, वहाँ पर यदि आप रिप्लेस के ऑप्शन में जाते हैं और टूल बार लिख देते हैं तो आपका जगह पे, पूरी जगह पे टूल बार वर्ड आ जाएगा डॉक्यूमेंट वर्ड की जगह पर। ठीक है, तो ये कुछ गतिविधियां हैं जिसको आप करके देखिए, एक बार समझिए, वर्ड को खोलिए, वर्ड को उपयोग करके देखिए, जब भी आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना समझ आएगा। ठीक, तो इसमें ये है, दूसरा ये कि आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। दूसरा टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द दी जाएगी। ओके, जब तक आप लोग प्रैक्टिस करें।